हमेशा जब भी जिम से आप कुछ ना कुछ फ्राई कर रही होती हो, मतलब जब से आप रिटायर हुई हो ना तब से पता क्या हो गया है, जब भी मैं जिम से आता हूँ तब कुछ ना कुछ फ्राई होता हुआ दिख रहा होता है। अब क्या मैं समोसे बना रही हूँ। वो उस दिन बच गया था ना, मैंने गुजिया वगैरह बनाई थी जो होली पे, उसका मैदा बचा था। मैंने कहा चलो यार आज थोड़ा इन बच्चों को समोसे बना के खिलाऊं। आज पूजा की नाइट ड्यूटी थी, उसने भी टेस्ट किए, उसको भी बहुत पसंद गया। मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। मैं देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इन समोसों से, ठीक है, बट जब मैं जिम से आता हूँ ना, आपको पता है जिम से आती मुझे प्रोटीन की खुशबू आ रही है कि अब ये सब मतलब थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो मेरा यार। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है? ये देख तेरे मैंने एग बॉईल किए तेरे, ये देख एग। जिम की डाइट पहले मैंने अरेंज किया, उसके बाद तो चीटिंग कर सकता है। ये कौन सा रोज समोसे बन रहे हैं भाई लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मतलब सच में अब ये ना डेली होने लगे। जब से मम्मी रिटायर हुई है इनका ना कुछ पकवान बनता रहता है। पहले तो इन पे बहाने रहते थे कि स्कूल रहती थी, ठीक है, घर के खाने नॉर्मल खाना दाल चावल तो ये सब बन जाए वही बहुत है। बट आज के टाइम जब से इनका स्कूल खत्म हुआ है तब से कुछ ना कुछ ऐसे ही बनता रहता है। आगे देख, अब तूने एक दिन बोला था ना मम्मी अब लग रहा है कोई लाइफ जी रहे है ना, तूने कहा था ना। अरे मेरे देखो मैं बताता हूँ, मेरी लाइफ देखो अब ना इसी में हो गई है, फीके खाने में हो गई है, ठीक है, अंडे हो गए, ठीक है, फुक्का चिकन हो गया, इन सब चीजों में मेरी लाइफ है। देख हम करारे बना के दे यार मम्मी ये सब दिखाऊंगा तुझे। अंडे छिलो मेरे लिए, ठीक है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, अंडे छिलो मेरे लिए। ठीक है पहले मैं देखो जिम के डाइट लेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में सोचेंगे। नहीं मैं नहीं सोचने वाला इसके बारे में। क्यों आप रहन दो ना, ये सब क्या दिखा रही हो मुझे? अपना ब्रेकफास्ट इतना सारा ये सब ले रहे हो आप, ये समोसे यार। समोसे बनाए हैं भाई अपनी पसंद के, मार्केट का तो बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते। कहाँ ये ब्रेकफास्ट है, कहाँ ये समोसे हैं यार? मम्मी ये सब मत लो, ये एक्चुअली बहुत टेम्पटिंग होते हैं, मैं खा लूंगा यार एक दो। देखो एक तो ये फुग्गे से अंडे हैं, ठीक है। ऐसे पहले अपनी जिम की डाइट ले, उसके समोसे खाएगा ना तो ये भूल जाएगा जिम के। अरे वो तो समोसा सब ट्राई अरे पहले करेगा। खा तो सही, एक खा तो सही, खा देख कितना टेस्टी बना है, क्रंची। बता टेस्टी बना है ना? टेस्टी तो होता है यार, ये तो ये मत खिलाना तो मुझे। कभी कभार साल में एक दो बार तो चलता है ना, वो भी देखो हम मार्केट का हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ बता। साल में एक दो बार चलता है, ठीक है। कचौड़ी तुम्हारी पिछले हफ्ते बनी थी, नहीं पिछले हफ्ते गुजिया बनी थी, उससे पहले हफ्ते कचौड़ी बनी थी, ठीक है। तुम हमेशा यही बोलते साल में एक बार, बिल्कुल साल में एक बार बता समोसा, बट तुम्हारे इतने पकवान है। आगे अंकित मार्केट के ऑयल में तो बिलीव नहीं करते, मार्केट का बिल्कुल भी नहीं। घर में हम देखो ये प्योर राइस ऑयल में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा हेल्दी। अरे खा ना, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है ये फैटी। निकलो यार मम्मी आप यहाँ से, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी यार ये सब, प्लीज यार। भले मैं निकाल रही, तू जा यहाँ से खा। अच्छा मैं जा रही, तो मेरे सारे समोसे खा लेगा नहीं तो ठीक है, ओके। क्योंकि लेगा क्या जा यार। सर दोस्तों अगर आप सच में जिम फ्रीक है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि ये समोसा यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे मम्मी ने समोसा क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती खिला दिया, तो ये आधा पड़ा है, वेस्ट तो करना नहीं है, इसको खाना ही पड़ेगा। लो चटनी से खा। सो वही अगर घर के ऐसे मेंबर हो तो कहाँ से बॉडी बनेगी, बिल्कुल नहीं बन सकती। सो गाइस अगर आप जायज़ा लो तो देखो यहाँ पे भी आपको इंसान दिख रहा है, देखो ये मम्मी है, ठीक है, मतलब आपको हर जगह इंसान दिखेंगे, ठीक है। उन सब की जो जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी इंसान, आपको सबकी वैल्यू पता लगेगी, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। बट ये जो हैं, ये देखिए, तो इनको कोई देखता है नहीं देखता है, नज़रअंदाज करता है। इतने क्यूट होते हैं और इतने ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। मेरे साथ जो जिम करते हैं उन्होंने मुझे खासिया बोला है कि आप प्रोटीन में रहो, ठीक है। तो मैंने ये यॉक हटा दिया है, ठीक है, और ये वाली जो पन्नी है बिना पन्नी के दिए हुए, पन्नी से बाहर निकाल के ये खाना मैं उन्हें दूंगा। देख कैसे कर रहे हो, ये देखो कैसे बेचैन हो रखे हैं ना, भूखे हैं बेचारे, देखो। ये वेजिटेरियन है, अभी इसके लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, बट तो हम इंसानों को बहुत ही इजीली खाना मिल जाए। कोई देखो अगर मैं भिखारी की बात करूँ, ठीक है, भिखारी भी भीख मांग के अपना पेट भर ही लेता है। तो एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, जिसकी ठीक ठाक सैलरी है, जो अच्छे खासे लेवल में कमा लेता है, ठीक है, अगर उसको एक रोटी खाने का मन ना करे, वो सीधा बोलता है कि रोटी फेंक दो या रोटी हटा दो, अल्टीमेटली वो रोटी फेंक दी जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस खाने का यूटिलाइज़ करे अच्छे से। ये जो भूखी प्रजाति हैं, ठीक है, कुत्ते हैं जो, ठीक है, खाना देते रहे, क्योंकि इनकी हम ही है, ठीक है, ये हमसे ही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें यार।
ये जो वॉकिंग का प्रोसेस है ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मतलब काफ़ी लोगों को आजकल ये वाले इश्यूज़ आ गए कि उनको रातों को नींद नहीं आती, या तो फ़ोन चलाते हैं या जेन्युइनली उनको नींद नहीं आती। बट वॉकिंग का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल, अगर आप डिनर करते हैं, थोड़ा देखना ही पड़ेगा आसपास। सो अगर आप डिनर करते हैं, डिनर के बाद अगर आप अच्छे खासे 2 किलोमीटर के चक्कर काटते हैं, ठीक है, मैं मान नहीं सकता इस बात को कि आप लोगों को नींद ना आए। इतनी बेहतरीन नींद आती है, पीसफुल नींद आती है, आपको किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है और सब सॉर्टेड रहता है। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं लगा रखा गाइस, इसमें कुछ बज रहा है, ठीक है। जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो फिर इसको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ, और फिर जैसे ही मेरी व्लॉगिंग का कंटेंट ख़त्म होता है तब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे जैसा, ठीक है, कुछ 5 या 6 बजे वॉक करिए। ऑब्वियसली सबके अपने अपने शेड्यूल्स होते हैं, अपने अपने काम होते हैं। अभी मेरे लिए ये फ्री टाइम है क्योंकि नाइट शिफ्ट्स होती है मेरी यूजुअली। सो आपको अगर मैं वॉकिंग का एक बेस्ट टाइम बताऊँ, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, डिनर करने का एक जो बेस्ट टाइम होता है वो 8 से 8:30 बजे के बीच होता है रात को। सो डिनर करें और उसके बाद वॉक करें। सो ये है हमारे एरिया का सबसे पॉपुलर नारियल पानी वाला भाई, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं, कोरोना से भी 2-3 साल पहले जब मैं रनिंग करा करता, जब मैं जिमिंग नहीं करता था, तो मैं इस भाई के पास आता था और नारियल पानी पीता था, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे भी 100 रुपये दिए नारियल के, ठीक है। उस टाइम जो जेन्युइन रेट होता था नारियल पानी का, मुझे उसी रेट में दिया इस भाई ने। तो हमेशा से, मतलब 6-7 साल हो ही गए देखते देखते, ठीक है। जब ये 14 साल का था उस टाइम में आता था। आज ये कितने साल का हो गया? 20 साल का हो गया है। तो 6-7 साल हो गए। ये रहा अपना एरिया का नारियल पानी। मस्त नारियल पानी पीएंगे क्योंकि 2 किलोमीटर तो चल चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू भाई। भाई कहाँ की भैया जी? बाइक तो यार चोरी हो गई। तेरे को बताया था मैंने इस बात का? नहीं यार, मुझे ध्यान नहीं रहा। पहले बात बताया नहीं है आपने यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो जिम के नीचे से निकल गई यार। अच्छा, जब भी आप स्कूटी से आ रहा हूँ। स्कूटी के, अब तो पैदल ही आ रहा हूँ भाई आजकल। बहुत बुरा हुआ है यार। चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी भी होती आ रही है अभी। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है, ठीक है। आपको सारी की सारी चीज़ें घर बिठाए मिल रही है, तो आप बाहर चल नहीं रहे हो, ठीक है। जब हम 7th या 8th ग्रेड में होते तब हमें पढ़ाया जाता है कैलोरी बर्न करनी चाहिए, कैलोरी बर्न इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और जब हम इतनी वास्ट क्वांटिटी में फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब हम कैलोरी भी बर्न नहीं कर पा रहे। मतलब हमें नॉर्मल जो वॉक होती है, हम नॉर्मल वॉक भी नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली एक फ्राई पैन चाहिए था। 4 साल से मैं एक फ्राई पैन को यूज़ कर रहा था। वो फ्राई पैन जो था वो टेफ्लॉन कोटेड था। सो एक टाइम ऐसा आता है कि फ्राई पैन की जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो इस टाइम मेरे को चाहिए जो टिपिकल ऑमलेट बनाने वाले जो भैया होते हैं, अंडे वाले भैया होते हैं, जो एलुमिनियम या स्टील जो भी बर्तन। तो बेसिकली फ्राई पैन तो ये काफ़ी अच्छा है, बट इसकी जो गहराई है, ठीक है, अगर ऑमलेट अगर हम फ्लिप करते हैं तो ये अच्छे से फ्लिप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं भैया, क्या दिक्कत है। तो अभी जाएंगे तुरंत दूसरी दुकान में, ठीक है, और चेक करते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम सरफेस में चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें फ्लिप नहीं हो पाएगा। ऐसे करते हैं ना, फ्लिप। तो बेसिकली फ्राई पैन तो ये काफ़ी अच्छा है, बट इसकी जो गहराई है, ठीक है, अगर ऑमलेट अगर हम फ्लिप करते हैं तो ये अच्छे से फ्लिप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं भैया, क्या दिक्कत है। तो अभी जाएंगे तुरंत दूसरी दुकान में, ठीक है, और चेक करते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम सरफेस में चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें फ्लिप नहीं हो पाएगा। ऐसे करते हैं ना, फ्लिप। नमस्ते आंटी। आंटी फ्राई पैन मिल जाएगा? फ्राई पैन हाँ मिल जाएगा। दिखा दीजिए आंटी। आंटी ऑमलेट वाला चाहिए, ठीक है, ऑमलेट। ऐसे करते हैं ना जो। हाँ, बड़ा छोटा। आंटी दिखा दो, साइज देख लूंगा मैं एक बार। जैसा लेगा कैसे निकाल दोगे आप इसको? ये तो वो है, कागज है, पानी में डालोगे एकदम स्टिकर हट जाएगा। सो 2 दुकानों में चेक कर रहा था। 2 दुकानों में तो काम नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे इतनी गहरी चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर फ्लिप करूँगा तो वो कहीं ना कहीं फ्लिप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ी ऐसी फ्लैट सी चीज़ चाहिए थी। हालांकि टेफ्लॉन के मैं खिलाफ हूँ, बट वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो अभी टेफ्लॉन से काम चलाना पड़ेगा। सो या फ्राई पैन का भी जो खोजबीन थी हो गई है ख़त्म। सो अभी जाएंगे, थोड़ी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो गई है, थोड़ा प्रोटीन लेंगे चिकन से। सो यहाँ पे आपको मिलता है बिल्कुल हाइजीनिक वाला। मतलब अगर आपको चिकन लेना और आप उसमें हाइजीन इशू बिल्कुल नहीं देखते तो आप ग्रीन चिक आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मार्केट है, ठीक है, अगर आपको नॉनवेज लेना है। मतलब सारे नॉनवेज नहीं, मतलब चिकन मटन का तो आई एम श्योर कि यहाँ मिल जाता है। सो उस माइक्रोवेव में गर्म हो रहा है मेरा चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। सो उस प्रोटीन को लेंगे, थोड़ी और चीज़ें खरीदेंगे, फिर देखते हैं गाइस। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ग्रीन चिक कभी सुना नहीं है, बट सुना तो पक्का होगा ग्रीन चिक के बारे में। सो ग्रीन चिक का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताऊँगा, अफ़गानी कुलचा। 100 रुपये में मैं इस चीज़ को ठोक के बोल सकता हूँ। अगर आप नॉन वेज है और अगर आप ग्रीन चिक में आके 100 रुपये का अफ़गानी कुलचा ट्राई नहीं करें तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। हाँ भैया, खाना है हमेशा की तरह। सो भाई ने रेडी करके दे दिया, ये देखिए।
ये है चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। ये है 250 ग्राम चिकन, जिससे मिलता है मुझे कुछ 70 से 80 ग्राम प्रोटीन। तो ये मेरी प्रोटीन की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। ओए होए क्या भाप निकल रही है बाहर। एक नंबर चिकन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे नाम के पीछे अडानी, माल्या, ओबरॉय, मल्होत्रास, ठीक है, ऐसा लिखा होता तो मैं इसको बोलता कि एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को, पड़ोसियों को लेके आ। बट मैं ऑलरेडी 2 बंदों की मदद कर चुका हूँ। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि आप कहते हो भाई हर चीज़ में तू भिखारियों को दिखा देता है, दिखाता है कि तू अच्छा है। बट अभी ये दिखाना पड़ गया मुझे, ये भी यार रियलिटी है। अगर आप यार कुछ खा रहे हो ना और खुशी से खा रहे हो, एक म्यूज़िक चल रहा है, तो आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं कभी कभी यार, बहुत इरिटेट करते हैं। हालांकि ये बच्चा ही है, बट मेरे पे इतने पैसे भी थोड़ी ना है यार कि मैं सबको खिलाता रहूँगा। यार पता क्या होता है, दिल ना पसीज ही आता है। अब यार ये मेरा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा प्लेट ख़त्म हो गया। अब ये देखो, ये यहाँ पे तब से खड़ा है, ठीक है, पेन लेके। तो एक काम करो यार, दोनों ही चल ठीक है। ये इसका क्या करेगा तो इस पैसे का? खा लूंगा, नहीं तो मम्मी को दे। अंगूर कैसे दिए भाई? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो? किलो कर दो। बढ़िया मीठा है। सो ये है मेरी लोकल मंडी की मार्केट, ठीक है, देख सकते हैं। सो ये जो लोकल मंडी की मार्केट है, यहाँ मैंने करे हैं कंप्लीट 5 किलोमीटर पैदल चल के। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत थकान लग गई है। अभी सोने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप कहते हैं आपकी रातों की नींदें उड़ जाती है, ठीक है, वो इसलिए उड़ती है क्योंकि आप घर पे रहते हैं, चलते नहीं है, फिरते नहीं है, फिर बोलते नींद नहीं आती। अंगूर भी हो चुके हैं। अंगूर थी मेरी लास्ट परचेज़। अभी ये सो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोकल मार्केट से नहीं खरीद सकते। काफ़ी टाइम से मैं इसको ट्राई करा था, बट मेरी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था। सो इसलिए ये चीज़ मैंने ऑनलाइन अवेलेबल करी। सो ऑनलाइन शॉपिंग कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल भी है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अपाहिज भी बना रही है। तो चीज़ों को ढंग से करें। वैसे मैं दिखाया सो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये सब चीज़ें तो आपने अपने डेली लाइफ में देख ही रखी होगी, ठीक है, चार्जर, ठीक है, लैपटॉप का भी चार्जर। सो प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन चीज़ों को ना ढूंढते रह जाते हैं कि लैपटॉप का चार्जर कहाँ है, मोबाइल का चार्जर कहाँ है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो चीज़ है, ठीक है, ये अवेलेबल है। अगेन इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है, बस मेरे को ठीक लगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पोर्ट्स आप देख सकते हैं, 2 पोर्ट्स यहाँ पे। सो लेट्स सपोज अगर मैं मोबाइल के चार्जर की बात करूँ तो अपने फ़ोन का चार्जर यहाँ पे, ठीक है, प्लग कर दिया। और ये जो लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप का सॉकेट, ये देखिए, इसको यहाँ पे प्लग कर दिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हालांकि अगर आपने ये चीज़ परचेज़ कर ली है, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करी है तो इट्स जस्ट अ यूज़फुल थिंग। सो आप दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको प्लग कर देते हैं। सो अभी ये देखिए, ये जो लैपटॉप की चार्जर है, ठीक है, ये भी इस पर फिक्स है। और ये जो मोबाइल की चार्जर USB है, ठीक है, ये भी फिक्स है। इसके लिए आपको मोबाइल के अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है। अडेप्टर नहीं है तो अडेप्टर के बिना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कहीं ना कहीं आप मेरे जैसे, यानी कि जो चार्जर होता है लैपटॉप का वो कहीं पड़ा है, या फ़ोन का चार्जर होता है वो कहीं पड़ा है, तो ये जो प्लग है, लैपटॉप का चार्जर कहीं और रखने की और फ़ोन का चार्जर कहीं और रखने की, सो कभी कभार क्या होता है वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, ठीक है, हमारी लापरवाही की वजह से। आई होप आप मेरी तरह ऐसे लापरवाह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक और USB का पोर्ट है। सो सिर्फ एक मल्टी अडेप्टर से आपका लैपटॉप, आपका चार्जर, आपका फ़ोन चार्जर जो भी है, ठीक है, सब एक ही जगह असेंबल रहेगा। आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें सॉर्टेड रहेगी। सो गाइस, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ गो एंड लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ऑलवेज सब्सक्राइब टू माय चैनल। धीरे धीरे बोल देता हूँ, द अंकित बडोला, राइट? प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गुड नाइट गाइज।